आपके पास आप सीएम और कोई ताकत ही नहीं है तो किस बात के सीएम हो आप। गणेश जी महाराज भजनलाल सरकार को सद्बुद्धि दे। कहने को तो हम लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की मेरी आज़ादी है मंदिर जाना, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि मैं मंदिर जाके दर्शन करूं। जिस सरकार बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, किसी कानून में लिखा हो, किसी संविधान में लिखा हो कि गणेश जी महाराज के जाना कोई अपराध है, कोई गुनाह है या नहीं जाना चाहिए, तो मैं नहीं जाऊंगा। ये सब युवाओं को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। कुछ तो शर्म करो यार, नैतिकता के नाते कुछ तो शर्म होनी चाहिए आप लोगों में। तो मेरे को नहीं लगता ये जांच कभी होगी। वो इतना ताकतवर है आज के दिन में कि वो पूरी सरकार को चला रहा है। नमस्कार, भारत अवतार में आप सभी का स्वागत। मैं जितेश जेठंदानी। एसआई भर्ती को लेकर लगातार सरकार की किरकिरी हो रही है और जिस तरह से हाईकोर्ट फटकार लगा रहा है, वाकई कई सवाल भजनलाल सरकार पे खड़े हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मनोज मीणा, जो कि लगातार एसआई भर्ती को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कल पुलिस इनको उठाकर ले गई थी और ये सिर्फ गणेश जी महाराज के दर्शन करने मोती डूंगरी मंदिर जा रहे थे और टांगा टोली करके पुलिस इन्हें उठा के ले गई। आज ही जेल से रिहा हो क्या है, उन्हें 151 पर इनकी जमानत मिली। मनोज मीणा जी, कल किस तरह का व्यवहार हुआ, उस पर आपका क्या कहना, पहली प्रतिक्रिया? देखो, ऐसा है, सरकार का जो मेरे साथ व्यवहार था बहुत निंदनीय था। लोकतंत्र में किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए अगर हम लोकतंत्र में है तो। मैं गणेश जी के मंदिर दंडवत परिक्रमा देने जा रहा था। आज कोर्ट में सुनवाई थी तो मैं गणेश जी भगवान की अर्जी लगाने जा रहा था कि एसआई भर्ती पर निर्णय हो सके। गणेश जी महाराज भजनलाल सरकार को सद्बुद्धि दे। गणेश जी महाराज भजनलाल जी जो अपने कर्तव्य पद से भ्रमित हो गए, उन्हें थोड़ा सा उस दोबारा अपने ट्रैक पे लेके आए जिससे वो कुछ निर्णय एसआई भर्ती पर कर सके और भर्ती को रद्द कर सके। लेकिन मैं वहाँ पहुँचता हूँ, दंडवत परिक्रमा शुरू करता हूँ और वहीं पूरा लमाजवा पुलिस का आ जाता है। पूरा कोई 150-200 लोग पुलिस के पहुँच जाते हैं, डिप्टी सीआई कई थानों के, और मेरे को दंडवत परिक्रमा देने से रोकते हैं। आप ये बताओ, पूरे भारत में आज तक किसी को मंदिर जाने से रोका? किसी ने नहीं रोका होगा। मेरे तो वो पहला केस जान पड़ता है वो मेरा है। बाकी मंदिर एक आस्था का विषय है, मंदिर सब लोग जाते हैं। तो मनोज मीणा के जाने से, मंदिर जाने से अगर सरकार को दिक्कत होती है तो ये बहुत ही निंदनीय है और ये सरकार को नहीं करना चाहिए था। लेकिन साहब, कहने को तो हम लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की मेरी आज़ादी है मंदिर जाना, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि मैं मंदिर जाके दर्शन करूं और युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं भजनलाल जी पुलिस के द्वारा। और उनकी पुलिस ने ज़बरदस्ती मेरे को वहाँ से उठाया, डिटेन किया, 24 घंटे थाने में रखा, फिर पेश कराया। और जब पुलिस को कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने फटकार लगाई कि फंडामेंटल राइट्स है मंदिर जाना, आपने किस आधार पर इनको उठाया ये बताइए, उनके पास कोई जवाब नहीं थे। अभी हमने इस पर बात करी है और हम इस पे काम कर रहे हैं। हम उनके इस फैसले पे आगे भी कार्रवाई करवाएंगे। इस प्रकार से आगे किसी के साथ नहीं हो। ये सनातन की सरकार है, सवाल तो खड़े होते हैं कि सनातन के नाम पे वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला और बाय डिफॉल्ट भजनलाल जी सीएम बन जाते हैं। तो सरकार पर सवाल ये है कि सनातन के नाम पे आप वोट लेते हो, तो क्या एक हिंदू समाज का बच्चा, एक आदिवासी समाज का बच्चा क्या मंदिर नहीं जा सकते? वाकई कहीं सवाल है, अभी मानते हैं? देखो, बिल्कुल कहीं ना कहीं भजनलाल जी की सरकार की क्या विचारधारा है मेरे को नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार से रोका गया है बड़ा निंदनीय है और ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। मैं गणेश जी महाराज के हाथ जोड़ता हूँ कि कल मैं आपके दर्शन नहीं कर पाया। एक ऐसी सरकार जो समझ नहीं पा रही कि युवाओं के साथ करना क्या है, जिस सरकार बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जिस सरकार अपने कर्तव्य पद से बिल्कुल भ्रमित हो चुकी है, जिस सरकार को ये समझ नहीं आ रहा कि जनता के साथ न्याय कैसे करना है, ऐसी सरकार को गणेश जी महाराज सद्बुद्धि दे। आप आज करें दर्शन? नहीं, दर्शन मैंने आज नहीं कर पाया। अभी मैं छूटा हूँ और मेरा मोबाइल अभी रिसीव किया है थाने से, गांधीनगर से, तो कुछ कारणवश मेरे को लेट कर दिया गया। अभी छूट के मेरे को ज़्यादा समय नहीं हुआ। अब तो आज तो दर्शन नहीं हुए, लेकिन जल्दी दर्शन करेंगे गणेश जी महाराज के। लेकिन बुधवार के दर्शन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो आज बुधवार नहीं है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि गणेश जी महाराज या गिरिराज जी महाराज शायद सद्बुद्धि दे दे। हाँ बिल्कुल। देखो, ऐसा है, जब भजनलाल जी का परिवार गोवर्धन महाराज के जाता है, वो कहते हैं मेरी आस्था है। अब वो भजनलाल जी हो गए, इसलिए उनके परिवार को प्रोटोकॉल मिल जाता है और वहाँ वो परिक्रमा देते हैं। अगर उनको कोई गोवर्धन के महाराज के मंदिर जाने से रोक दे, उनके परिवार को रोक दे, बुरा नहीं लगेगा? मेरे को जीवन में, मैंने इतने आंदोलन करे, इतना संघर्ष करा, इतनी बार मैं जेल गया, मेरे कभी बुरा नहीं लगा। मेरे को पहली बार बुरा लगा कि एक ऐसी सरकार जिसको लोग कहते हैं कि धर्म की रक्षा करने वाली सरकार है, जिसको लोग कहते हैं धर्म के नाम पे बनी है, जिसको लोग कहते हैं कि यहाँ धर्म को लेकर बहुत मान सम्मान है, और वो सरकार अगर मनोज मीणा को मंदिर जाने से रोकती है तो ये क्या दिखाना चाहती है? मैंने अधिकारियों से भी ये कहा
किसी कानून में लिखा हो, किसी संविधान में लिखा हो कि गणेश जी महाराज के जाना कोई अपराध है, कोई गुनाह है या नहीं जाना चाहिए, तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे को आप ऐसी कोई किताब बताओ जिसके चलते आप रोक रहे हो। उनके पास कोई जवाब नहीं है सर। और वो जबरदस्ती तरीके से उनको डिटेन करना था भजन लाल सरकार के इशारों पर, उन्होंने डिटेन किया। और ये इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, जब राजस्थान सरकार में भजन लाल मुख्यमंत्री थे, मनोज मीणा को मंदिर जाने से रोका गया था। भारत में आज तक ऐसा केस नहीं हुआ, पहला केस है जब मंदिर जाने पर भी पाबंदी है। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये सरकार धर्म के नाम पे बनी? आप कैसे कह सकते हो कि ये सरकार भगवान को मानती है? ये सरकार दिखावा कर रही है, ढोंग कर रही है, पाखंड कर रही है और युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। आज मनोज मीणा को रोक लिया साहब, आज आप मुख्यमंत्री हो, आने वाले समय में नहीं रहोगे, पूर्व सीएम भी हो जाओगे, कल के दिन कोई आपके परिवार को रोकेगा मंदिर के दर्शन करने से? क्या ठीक बात है? नहीं है ना ठीक बात। दर्शन करना सबका अधिकार है, आपका भी है, मेरा भी है, भारत के सब लोगों का। अच्छा, आज कोर्ट ने एसआई भर्ती पर कहीं ना कहीं फटकार लगाई है, सर को स्टे भी दे दिया है, सरकार से कई सवाल पूछे कि आपकी 4 एजेंसियों ने जो वो कह रहे हैं सिफारिश कर दी, वो तो अपने कैबिनेट की जो सब कमेटी है उसकी बात कोई मानने को तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं अभी और समय लगेगा, हम जांच कर रहे हैं। कब तक? कितनी 4 जांचें तो कर दी इन्होंने। देखो पता नहीं भजन लाल जी कौन सी जांच करवाएंगे। मेरी जो जानकारी में आया, मैं बेल पे अभी बाहर आया तो मैंने देखा कोर्ट में जो आज हुआ, कोर्ट में इन्होंने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं। मेरे ये समझ नहीं आ रहा भजन लाल जी कौन सी जांच कर रहे हैं। एसओजी ने 197 पेज की जांच करके सरकार को दे दी, जब गृह मंत्रालय ने भी अनुशंसा करा ली, कैबिनेट से भी अनुशंसा हो गई, सब जगह से एक राय आ गई कि भर्ती को रद्द करना है और 50 लोगों को गिरफ्तार भी करा, जिनमें से 25 छूट भी गए। जांच को बंद हुए 1 महीने हो गए। अब बताओ मेरे को, आपने कोई 1-2 महीने से कोई नई गिरफ्तारी देखी? नहीं देखी। तब जांच कुछ चल ही नहीं रही, तो ये कौन सी जांच का कह रहे हैं कि हम अभी जांच करवाएंगे? ये सब बात को टालने का काम है, ये सब युवाओं को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। वही डबल एजी जो कभी कहते थे कि भर्ती को रद्द किया जाए, मेरी सलाह है, और आज वही डबल एजी कह रहे हैं जांच कर रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो यार, नैतिकता के नाते कुछ तो शर्म होनी चाहिए आप लोगों में। आप सरकार चला रहे हो, सर्कस चला रहे हो, कि मजाक चल रहा है क्या ये? कभी क्या कहते हो, कभी क्या कहते हो, कभी क्या कहते हो। तो इन चीज़ों से राजस्थान के युवाओं को बड़ी निराशा है कि इस प्रकार के जो आज कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट हुआ है उससे युवा निराश हुए कि एक सरकार अभी भी टाला मटोड़ी कर रही है, लीपा पोती कर रही है। ये काम मतलब कौन सा आदमी है भजन लाल जी को जो भ्रमित कर रहा है, जो डाइवर्ट कर रहा है? सारी जांच कराने के बावजूद भी अब भी जांच कई नाम ले रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि ये जांच कभी होगी। क्या ये जांच कोई 15-20 साल चलेगी? क्या ये जांच को 50 साल चलेगी? कोई तो अंत होगा इस जांच का। 1 साल से जांच चल रही है, जांचें क्या कितने साल चलती है? कोई समय अवधि भजन लाल जी बता दें कि ऐसा है कि जांच हम इतने दिन तक करेंगे। ये सब एक इनका प्रोपागेंडा है। इन्होंने साठगांठ करी है। जो पेपर लीक के माफिया है, क्या पता उनसे जुड़ गए हो, पैसे पहुंच गए हो, क्या पता क्या राम कहानी है। लेकिन जो भी सरकार कर रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रही, और जो भी सरकार के ये कृत्य हैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मेरे को तो सुनने में ये बात दिखाई पड़ रही है, और मैं देख भी रहा हूँ कि सरकार का मंत्री के विश्नोई जो राज्य स्तर का मंत्री है, वो इतना ताकतवर है आज के दिन में कि वो पूरी सरकार को चला रहा है। मेरे को तो लगता है सीएम वही है, क्योंकि उस आदमी के पीछे, उस मंत्री के पीछे पूरी सरकार घूम रही है। और इतना ताकतवर मंत्री जो कैबिनेट के मंत्रियों को दरकिनार कर दिया, कमेटी को दरकिनार कर दिया, और वो पूरा कंट्रोल सिस्टम हाथ में लेके। के विश्नोई का क्या लेना देना? के विश्नोई का पर्सनल क्या इंटरेस्ट है वो तो साहब जांच का विषय है, वो तो सरकार बताए क्या इंटरेस्ट है। लेकिन के विश्नोई की इसमें दखलंदाजी हमें दिखाई पड़ती है, के विश्नोई का हस्तक्षेप हमें दिखाई पड़ता है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो प्रदेश के मुखिया भजन लाल जी कहते हैं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री के विश्नोई है, स्पष्ट करें ना। फिर आपके पास आप सीएम और कोई ताकत ही नहीं है, तो किस बात के सीएम हो आप? किस बात के सीएम? दिखावे के लिए सीएम हो गया आप? तो जब के विश्नोई ताकतवर है तो आपको बताना चाहिए कि यही मुख्यमंत्री है। तो के विश्नोई का आक्षेप ज़्यादा है सरकार में, इसीलिए ये भर्ती में एक आंट लग गई, भर्ती में होट लग गई, इसलिए ये भर्ती को रद्द नहीं कर रहे, और ये अब जांच का हवाला देने लग गए, और कोर्ट ने भी अब समय मांग लिया लंबा। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि सरकार क्यों युवाओं के साथ में खेल रही है। आपकी आवाज़ दबाई जा रही है। आपका एक्स अकाउंट भी सस्पेंड करा दिया, आपको करा दिया है, कर दिया है, क्यों किया? देखो ऐसा है, जब मैं मंदिर गया तो मंदिर जाने से रोका। जब उनको लगा कि मनोज मीणा एसआई की आवाज़ को मजबूती से उठा रहा है और इसका जो प्लेटफॉर्म है एक्स, उसको सस्पेंड हम करा देते हैं, इन्होंने अपने जो
क्राइम से यहाँ से लेटर भिजवाया है सरकार ने और मेरे अकाउंट को उड़वा दिया। अच्छा, लेटर भिजवाया? क्या लेटर है? बकायदा इनके अनुशंसा पे एक्स ने उसे सस्पेंड किया है। अभी क्या लेटर वो भी मेल वगैरह देख के आपको बताएंगे कि किस हिसाब से इन्होंने हमारे साथ वो किया है। मैं कह रहा हूँ ऐसे आप कितने अकाउंट उड़ाओगे, आवाज़ दबने वाली नहीं है। मनोज मीणा की पहचान एक्स अकाउंट से नहीं है, बेरोजगार युवाओं के दिल में पहचान है। हर नहीं, आपने ऐसा कौन सा के दिल में पहचान है। अपराध कर दिया? मैंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन सरकार को ये लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है हमारे खिलाफ एसआई भर्ती पे बोल रहा है, हमारी नीतियों के खिलाफ बोल रहा है, हमारी सरकार के खिलाफ बोल रहा है। लेकिन साहब मैं बोल रहा हूँ राजस्थान के युवाओं के पक्ष में। तो कब तक आवाज बोल रहा हूँ राजस्थान की जनता के पक्ष में। कब तक अकाउंट उड़ाएंगे, कब तक मंदिर जाने से रोकेंगे, कब तक अनशन करने से रोकेंगे? कभी ना कभी तो इनको सुननी पड़ेगी और इनको माननी पड़ेगी। और मैं मेरे राजस्थान की जनता से भी कहना चाहता हूँ साथियों, ये एक एक्स अकाउंट एक अकाउंट नहीं है महज, ये बेरोजगार युवाओं की आवाज़ है। ये तो मनोज मीणा का अकाउंट नहीं था, ये उन 57,000 बेरोजगार युवाओं की आवाज़ थी जिनको सरकार ने आज दबाने का काम किया है। कल शाम 6 बजे पूरे बेरोजगार युवा एक हैशटैग ट्रेंड कराएंगे मनोज मीणा अकाउंट रिस्टोर करके, तो हम दोबारा कोशिश करेंगे एक्स से कि अकाउंट को वापस हमें लौटाएं, क्योंकि वो एक युवाओं की आवाज़ है, वो राजस्थान के युवाओं की आवाज़ है। तो हम कोशिश करेंगे कि अकाउंट भी वापस आए और आवाज़ ही मजबूती सरकार तक पहुँचे। तो ये देखिए, मनोज मीणा का अकाउंट, इनका आरोप है कि पुलिस के द्वारा कुछ बेचकर, लेटर बेच के सस्पेंड कराया गया है। अगर ऐसा है तो बहुत गलत है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है, लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है। ये सिर्फ इतनी मांग कर रहे थे कि एसआई भर्ती निरस्त हो, पेपर लीक माफिया गिरफ्तार हो, मगरमच्छ पकड़े जाएं। लोकतंत्र में इतना तो अधिकार है। और ये वही बात कर रहे हैं जो बीजेपी जब विपक्ष में थी वही बात करती थी कि कांग्रेस सरकार में जो पेपर लीक हुए हैं, मगरमच्छ गिरफ्तार हो, भर्तियाँ रद्द हो। तो ये बीजेपी की तो बात कर रहे हैं, फिर क्यों इनको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है? वाकई कई सवाल सरकार का सिस्टम पर खड़े हो रहे हैं। जितेश जेठनलानी, जयपुर, राजस्थान।